एक दिन पहले नागपुर में जो है नाना पटोले कहते हैं कि सांगली जो सीट है वो कांग्रेस की है, और अगले दिन ही उद्धव गुट सेना जो है वो अपनी लिस्ट निकाल देती है। 21 लोगों के नाम जो वो सामने आ जाते हैं, उसमें सांगली में भी उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। देखिए ये किसका फेलियर? नहीं, ये हमारे स्टेट लीडर्स और दिल्ली के लीडर्स का इशू है कि जो उन्होंने शिवसेना के लीडरशिप से बात करनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी क्या थी कि आज मैं सांगली का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, सांगली का एमएलए हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि ये सीट कांग्रेस की है, वहाँ पे कांग्रेस का संगठन है और कांग्रेस की मिलनी चाहिए। तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे को जिस तरीके से हैंडल किया गया, चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो चाहे वो नेशनल लीडरशिप हो, आप सेटिस्फाइड है या? मैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एमबी अलायंस और इंडिया अलायंस आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी बात जानना। एक मिनट, मैं वही कहना चाहूंगा, एमबी अलायंस और इंडिया अलायंस कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बनाया था, देश के लिए बनाया था, देश के हित के लिए बनाया था, महाराष्ट्र के हित के लिए एमबी अलायंस बना था। उसमें ठीक है 80% ऑफ द सीट्स वर एमिकेबली डिसाइडेड। कुछ सीट्स पे वाद विवाद था, डिस्प्यूट था, वो हमारी स्टैंड तो है ही ना, आज कल भी थे, आज ये लास्ट मोमेंट तक मेरी स्टैंड रही कि ये कांग्रेस का बेस्ट है सांगली। लेकिन उद्धव सेना ने तो अपनी नहीं, वो तो जो हुआ उसके बारे में थोरात साहब और नाना पटोले जी ने भी कमेंट किया ना कि एक तरफा ऐसा डिक्लेयर करना गलत था। कांग्रेस बैकफुट पे क्यों दिखाई देगी इनके साथ नेगोशिएशन में? मैंने हमारी स्टेट और नेशनल लीडर्स को बताया है, उस पर अभी दे हैव टू टेक इट सीरियस, दे हैव टेकन इट सीरियसली। We have Atul Bhatkalkar of the BJP joining us in the broadcast. Thank you very much for giving us your time, Mr. Bhatkalkar. How do you see this? You know, on one hand, of course, there was a press conference announcing seats that have been divided between these three parties. On the other hand, there's dissent. Party workers and important leaders like Mr. Vishwajit Kadam believe, they feel that the intention with which these three parties came together is not being met. पहली बात तो महाराष्ट्र कांग्रेस का गला घोटने का काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है, क्योंकि ये इतना अपमानकारक इस प्रकार की सीट शेयरिंग महाराष्ट्र के दृष्टि से, कांग्रेस के दृष्टि से उन्होंने किया है। मुंबई जैसे शहर में मध्य दक्षिण जो परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने बहुत बार वो जीती थी। सांगली जैसी सीट थी, वो सीट भी महाराष्ट्र कांग्रेस को मिली नहीं है। तो महाराष्ट्र का गला घोटने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। और आप इतिहास में देखेंगे तो हमेशा कांग्रेस नेतृत्व का महाराष्ट्र के ऊपर एक खुन्नस रहता है, और उसी दिशा में आज उन्होंने ये सीट शेयरिंग किया है। अभी जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता स्वाभिमान की बात करते थे, उन्होंने अपना स्वाभिमान क्या है ये महाराष्ट्र के जनता को दिखाने की आवश्यकता। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने स्टेट यूनिट का गला घोंट रही है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भटकलकर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टू अरुणिल एज वेल फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। वी आर मूविंग ऑन।